साथ अनीता शर्मा शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष ने शिष्टाचार भेंट कर आगामी चार धाम यात्रा के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया और ऐसे में इस दौरान यात्रा की तैयारियां, व्यवस्थाओं और तीर्थटन को और भी अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया है कि इस साल चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से प्रारंभ होगी, जिसका अंतर्गत केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने, श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात व्यवस्था और अन्य आवश्यक इंतजामों को लेकर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया गया है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो सके और अधिक से अधिक लोग इस धार्मिक यात्रा का लाभ उठा सके। 19 अप्रैल को चार धाम यात्रा के लिए जो मार्ग हैं वो खोल दिए जाएंगे। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ऐसे में सीएम योगी को चार धाम यात्रा के लिए भी निमंत्रण मिला है। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने सीएम योगी से शिष्टाचार मुलाकात की और ऐसे में चार धाम यात्रा का निमंत्रण भी दिया। बड़ी जानकारी, 19 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा और ऐसे में इस यात्रा को लेकर पर्यटक के लिहाज से भी बेहद ही खास माना जा रहा है। 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को भी चार धाम यात्रा का निमंत्रण मिला है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का माहौल देखने को मिला है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर अपनी भावनाएं व्यक्त की है और ये प्रदर्शन अली खामेनेई के निधन के बाद आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। थाना सदरगंज क्षेत्र के बड़े इमामबाड़े के आसपास का इलाका इस दौरान काफी सक्रिय और भावनात्मक माहौल से पूरा भरा रहा है। समुदाय के लोगों में 3 दिन के शोक की घोषणा भी की गई है, जिसके तहत इमाम बारगाहों और साथ ही घरों में काले झंडे लगाने की भी अपील की गई है। ऐसे में धार्मिक नेताओं की ओर से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का भी ऐलान किया गया है और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। उनसे जुड़ते हैं कि खामेनेई की मौत के बाद से अब राजधानी लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रोहित, क्या कुछ अपडेट है? जी, लखनऊ में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन में जो अमेरिका इजराइल की लड़ाई चल रही है, तो इसमें इसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतर के हाथ बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। और यह प्रदर्शन जो वहाँ पे जो खामेनेई करके जो उनकी मृत्यु हुई है उसमें हुई है। तो साथ साथ कहा जाए कि जो प्रदर्शन है उसमें पुरुषों, महिलाएं, बच्चे भी शामिल। प्रदर्शन छोटे इमामबाड़े के पास पोस्टर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। और कहा जाए कि इनके अलावा मौत के 3 दिन का शोक है, शोक का भी ऐलान किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में भी ये चीजें देखने को मिल रही है और अब यहाँ पर यूपी में भी है। प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं? अगर बात करी जाए, ये जो अमेरिका इजराइल के बीच का जो तनाव चल रहा है, जो बीच में अधिकारियों को बयान दिए गए, अमेरिका अधिकारी ने कहा है कि ईरान के परमाणु पर जो कार्यक्रम को खत्म करने का उनकी प्राथमिकता है, जबकि इजराइल ने अमेरिका से अपील की है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के सैन्य अभियान में शामिल हो। ऐसे में रोहित कश्यप, लगातार यहाँ पर भीड़, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अगर यहाँ की बात करी जाए तो ये जो आयतुल्लाह खमेनी की जो शहादत है, में 3 दिन का शोक का ऐलान किया गया है और सभी घरों में इमाम दरगाहों पर भी लगाए गए काले परचम। मौलाना कल्बे जवाद जारी की अपील है कि दुकानों और व्यवसाय प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील है। रात 8 बजे इमाम बाड़ो और जो भी होगा तो शोक सभा का जो निकाला जाएगा वो रात में निकाला जाएगा। 8 बजे का जो दिया गया, जो मौलाना है, मौलाना कल्बे जवाद ने दिया है। इसके जो भी प्रकरण जो संबंधित जो अधिकारी हैं, अभी कोई बयान उस तरीके से नहीं से निकल गया है जो प्रदर्शन को लेके किया जाएगा। और ऐसे में क्या पुलिस की तरफ से कुछ बयान निकलकर सामने आया है, क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर? प्रदर्शन के अभी पुलिस का कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया है, मगर ये कहा कि ये घरों में और कहा जाए जो भी इनके इमाम बाड़े हैं, जो भी कहा जाए प्रशासनिक जो भी इनके प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, वो बंद करने की अपील की गई है। 3 दिन का जो शोक है वो किया गया है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रोहित जी। बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों ने एकजुट होकर शोक और अपने विचारों को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया है। साथ ही सभी धर्मों के लोगों में इसमें शामिल होकर अपनी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई है।
तो वहीं पीलीभीत से खबर है, जहां पर आईटीसी चौपाल सागर परिषद में आयोजित चौपाल महोत्सव के अंतर्गत गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर वहां पर पारदर्शी कृषि उत्पादकों और तकनीकों की विस्तार से जानकारी ली। गोष्ठी के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने पारंपरिक खेतों के साथ साथ मशरूम उत्पादक, मोती की खेती, सब्जी उत्पादक और साथ ही दलहनी फसलों जैसे आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से मोती की खेती का अत्यधिक लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे सामान्य खेती की तुलना में कई गुना अधिक आमदनी मिलती है और जिससे किसानों की आर्थिक मजबूती मिलती है। कार्यक्रम में किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं जैसे प्रमाणित बीजों पर भी ज्ञान दिया गया। ये आईटीसी की तरफ से ये चौपाल महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ तमाम एफपीओ वगैरह भी आए हुए थे, किसानों के संगठन जो हैं, और छोटे बच्चे भी आए हुए थे, महिलाएं भी आई हुई थी और ज़्यादातर किसानों को यहाँ पर बताया गया है नई नई योजनाओं के बारे में कि किसान कैसे अब नई वैज्ञानिक पद्धति अपना करके कैसे अपना आर्थिक जीवन सुधार सकते हैं। तो वो सब कृषि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर बताया है और तमाम जानकारियाँ अन्य विभागों की भी दी गई हैं जो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। और साथ में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक्सरे मशीन लगाई है, जिससे जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनका चेकअप हो सकता है आसानी से। तो अब हम लोग ये गांव-गांव में जा कर के सीएम साहब के नेतृत्व में टीम बनी हुई है, वो गांव में जाएगी और उन बुज़ुर्ग लोगों का, जो बहुत ही बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण वहाँ पर होगा और उनको जो भी बीमारी है उनका इलाज। वहीं कुशीनगर में बड़ी घटना जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर एक युवक द्वारा पिस्टल से खुलेआम हवाई फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि इस तरह की हरकत से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई और वीडियो की जाँच शुरू कर दी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि युवक के पास मौजूदा हथियार वैध था या फिर अवैध। साथ ही उसकी पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भी प्रयास किया जा रहा है और इस घटना ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करती हुई आगे की आवश्यक कार्रवाई में लगी हुई है। वहीं पीलीभीत जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से एक गोदाम में भीषण आग लग गई। यह घटना शनिवार सुबह गांव में हुई है, जब एक मकान के बाहरी हिस्से में बने गोदाम में एक युवक रात के समय सो रहा था और सुबह अचानक विद्युत शॉर्ट सर्किट होने से गोदाम में भीषण आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग जो है पूरी तरह से फैल गई और पूरे गोदाम में धुएं की लपटें भी देखने को मिली। गोदाम का शटर बंद होने के कारण युवक बाहर निकलने में असमर्थ रहा और जहरीले धुएं और आग की चपेट में आकर उसमें जिससे वो दम घुटने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और अब आसपास के लोगों ने गोदाम से धुएं और आग की लपटें उठती देखते हुए तत्काल पुलिस को और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दुकान का शटर तोड़ा और किसी तरह युवक को बाहर निकाला। वहीं अयोध्या में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लाल और नीली बत्ती लगी एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने बीच हाईवे पर एक ट्रक चालक को रोक लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने चालक को लात, जूते और बेल्ट से बेरहमी से पीटा है, जिससे वहां पर मौजूदा लोगों में दहशत फैल गई है। घटना के दौरान आरोपियों में किसी तरह का डर या फिर भय नहीं देखने को मिला है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें कानून का कोई भी खौफ नहीं है। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना कैंट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
वहीं पीलीभीत में आगामी होली और रमजान पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारी पुलिस बल के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी की गई है और ऐसे में आसपास के कई संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक फ्लैग मार्च निकाला गया है। ये मार्च जहानाबाद नगर से लेकर कई जिलों में भी निकाला गया है। इसके साथ ही पुलिस जो है आगामी त्योहारों को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश के तहत लगातार पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि दोनों पर्व आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न हो सके। पुलिस की नजर सामाजिक तत्वों पर लगातार बनी हुई है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फिर उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार नेशनल हाईवे पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आज जनपद पीलीभीत में थाना जहानाबाद क्षेत्र में आने वाले त्योहारों को देखते हुए पूरे पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे लोगों से समन्वय स्थापित कर उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि आने वाले त्योहार बहुत शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से मनाए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य सारे प्रयास जैसे कि शांति समिति की बैठक, लोकल ग्रामीणों से बातचीत, इस तरह के सब प्रयास किए जा रहे हैं और जितने भी अपराधी हैं उन पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। उनके खिलाफ लगातार अंकुश में रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है और ये सब आने वाले होली, रमजान एवं अन्य त्योहारों के दृष्टिगत किया जा रहा है। किन किन गाँव में ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है? देखिए, फिलहाल हमने जहानाबाद कस्बे में भी फ्लैग मार्च निकाला है। इसके बाद अन्य कुछ सेंसिटिव जगह हैं जैसे कमरिया पुल है, कुकरी खेड़ा है इत्यादि अन्य जहानाबाद थाना क्षेत्र के गाँव में। कुशीनगर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाया है। अधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीमों ने थाने क्षेत्र में कई जगह छापेमारी की, जहां पर कच्ची शराब बनाने के अड्डों पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में लगभग 7 कुंटल लाहन बरामद किया गया है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और इसके साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल हो रहे 5 भट्टियों को भी तोड़कर खत्म कर दिया गया ताकि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियां दोबारा न हो सके। और इस अभियान में पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहे। क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार पर कड़ी नजर रखी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कच्ची शराब के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और इसके सम्मिलित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों को ये संदेश दिया गया है कि अवैध कार्यों के प्रति प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। पीलीभीत जिले में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अब स्थानीय स्तर पर सराहनीय पहल सामने आने लगी है। शहर के लगभग 30 किलोमीटर दूर क्षेत्र में सूरजपुर फार्म के मालिक माइकल सिंह विर्ग ने लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं और ना वो अपने जन्मभूमि से जुड़ाव बनाए रखते हैं और खेलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्रिकेट के प्रति गहरी रुचि के चलते उन्हें यहां पर एक क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बेहतर अवसर मिल सके। शुरुआत में इस एकेडमी में केवल 9 प्रशिक्षण बच्चे थे, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ी और अब यहां 125 से अधिक बच्चे नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बालिकाएं भी शामिल हैं। एकेडमी और अधिक विकसित करने के उद्देश्य से उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व राजीव शुक्ला से भी मुलाकात की है, ताकि यहाँ की सुविधा और प्रशिक्षण स्तर को बेहतर बनाया जा सके। ये हम यहाँ पे यहीं के एक्चुअली हम सूरजपुर फार्म है हमारा, हम पैरी के छोटे भाई हैं और यहाँ पे हम आते थे तो हमने अपना पहले तो क्रिकेट में ये शौक अपना पूरा किया और वहाँ पे खेलते भी रहे और लोकल लीग्स में अपना जितना भी हमारे में टैलेंट है वो अपना खेलते रहे शौक के ज़रिए। उसके बाद में हम यहाँ पे आए हैं जब 2001 में आके देखा तो पीलीभीत हमें लगा कि यहाँ पे इतनी क्रिकेट जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। तो तभी से हमने कुछ सोचा था कि एक दिन यहाँ पे पीलीभीत में एक एकेडमी खोलेंगे और अच्छा यहाँ पे कुछ अच्छे प्लेयर ला के खेलेंगे, अच्छे टूर्नामेंट करवाएंगे, जो कि हमने किया। 3 साल कोविड से पहले हमने 3 साल लगातार ऑल इंडिया यहाँ पे टूर्नामेंट करवाए और बड़ा अच्छा योगदान रहा। देखा पीलीभीत में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में, देखने के काफ़ी लोग आए। तो हमें लगा कि यहाँ पे टैलेंट है लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कोचिंग या कुछ नहीं था। तो फिर हमने रिजवान और नातिक हमें मिले, जब इन्होंने हमारी हेल्प की टूर्नामेंट में, तो हमने सोचा कि ये एक अच्छा चीज़ है कि जो हम इनकी, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, हम आके जो भी गाइडेंस थी वो दे सकते थे, लेकिन हम
वहीं मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में अचानक से ही भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। अज्ञात कारणों से लगी इस आग ने देखते ही देखते आसपास की 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि एकता नर्सिंग होम और एक चीनी वनस्पति से संबंधित गोदाम और ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में भी रखा सामान जल गया है। आग की ऊंची लपटें देखते हुए धुएं के गुबार को देखते हुए स्थानीय लोग घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। घटना के संबंधित दुकानों के मालिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि अंदर रखा अधिकांश सामान जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ऐसे में लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका सामने आई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, जिससे आसपास के अन्य प्रतिष्ठानों को बचाया जा सके। फिलहाल इस घटना के पीछे आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रहे हैं। जानकारी भी पड़ोस के लोगों ने फोन करके बताया हमें कि धुआं निकल रहा, दुकान में आग लग गई है। तो हमारे हमें भी सुबह फोन किया 6 बजे। ई रिक्शा था, स्कूटी थी, बैटरियां थी, उनके पार्ट्स भी थे। 3 दुकानों में आग लगी है, हॉस्पिटल में लगी है। मेरे बगल में हॉस्पिटल है, मेरी ई रिक्शे की दुकान है और स्कूटी है इलेक्ट्रिक वाली, और उसके बगल में चीनी वगैरह की गोदाम है। तो तकरीबन आप मान लीजिए 40 से 50 लाख पुलिस चौकी के पास। पता नहीं, अब सुबह 7 बजे यहाँ से कॉल गया है कि गोदाम में आग लगी हुई है। अब गाड़ी उठा के एकदम आए तो बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। हमारी जैसे चीनी कूड़ा और घी रिफाइंड की कम से कम अब क्या बताएं 20 से 25। ये नुकसान का आकलन तो अभी नहीं बता पाएंगे, बट ये जो आग लगी थी लगभग हमें 6:45 के आसपास हमें सूचना मिली आग लगने की, और लगभग 7 बजे के आसपास हमारी 3 गाड़ी हमने फायर स्टेशन से रवाना करी थी। एक गाड़ी हमने फायर स्टेशन करते तभी सूचना दी थी। और मौके पर आए तो आग नीचे पूरे जो लोअर ग्राउंड बना हुआ है पूरे में जल रही थी, जिसमें एक साइड क्लिनिक है, एक साइड दिल्ली का वो है ई रिक्शा का गोडाउन, और दूसरी साइड जो है जो इसका थर्ड पार्टीशन जो है उसमें इन्होंने वनस्पति की और चीनी वगैरह भरी हुई है। जब मौके पहुंचे तो पूरे में आग जल रही थी और सभी जितने फायर सर्विस की यूनिट है सभी कर्मचारियों ने अथक प्रयास के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी वही खबर पीलीभीत से है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस अभियान के दौरान कई क्षेत्रों में संदिग्ध स्थानों को चिन्हित भी किया गया है और संग चेकिंग तलाश भी की गई है। और ऐसे में अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे कई अवैध शराब की भट्टियों का तोड़फोड़ किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब और लाहन बरामद हुई है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है और इसके अलावा शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और भट्टियों को भी तोड़ दिया गया है, ताकि दोबारा इस तरह की गतिविधियां ना हो सके। कार्रवाई के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है, जो इस अवैध कारोबार में सम्मिलित पाए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह के सख्त अभियान जारी रहेंगे और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं पीलीभीत से खबर है, जहां पर जिला प्रशासन के सहयोग से गांधी पर्यवेक्षण गृह परिषद में भारत नेपाल मंत्री महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों को उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और इस अवसर पर भारत और नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहाँ पर विभिन्न कला स्वरूपों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत कवि सम्मेलन में हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में आए कवियों ने अपने आयोजपूर्ण और भव्यपूर्ण रचनात्मक को और भी ज्यादा भव्य बना दिया। पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और ये स्वाभाविक है, जैसे नाम से परिलक्षित हो रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में जो रोटी और बेटी का जो संबंध है वो बरकरार है और नई पीढ़ी जो है वो जान सके कि भारत और नेपाल के बीच में क्या संबंध है। इसीलिए बच्चों को बुलाया गया कि हमारी संस्कृति कितनी मिलती जुलती है भारत और नेपाल की।
तो उसको यहाँ पर दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। और मैं क्योंकि ये सीमावर्ती ज़िलों में सभी में होता हुआ आया है, आज ये पीलीभीत में होने जा रहा है, तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को। हमारे निदेशक महोदय भी आए हुए हैं और अन्य सभी लोग कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ नेपाल के भी बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं, तो आज अपनी प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत करेंगे और जिससे एक हम लोगों के बीच में जो भारत और नेपाल के बीच में भाईचारा और मजबूत है। पीलीभीत जिले में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावित बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कोतवाली सदर पहुंचकर आम जनता की शिकायतों का गंभीरता से सुना और उसके तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए। जनसुनवाई के दौरान फरियादियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं, विशेषकर आपसी विवादों से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। संबंधित क्षेत्र में लेखपालों और पुलिसकर्मियों के मौके पर जाकर जांच कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया कि राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दे और इससे के बाद से आगामी होली के पर्व को देखते हुए थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और धर्मगुरुओं के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। अलीगढ़ में दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश जो है फिलहाल मौके से फरार हो गए हैं। अलीगढ़ में होली के कुछ दिन पहले दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कॉलेज परिसर में होली खेलने के बाद से बाहर निकले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक जैसे ही कॉलेज से बाहर निकला तो बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उसे अपना निशाना बनाते हुए तबातोड़ गोली चला दी। गोली लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा और उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि मौके पर उसकी मौत हो गई। और इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास मौजूदा लोगों में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। शुरुआती जांच में इस वारदात को पुराने विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। युवकों को तत्काल अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोली चलाई थी उसने। किसने? एक महेंद्र सिंह का लड़का है। तो क्यों चलाई गोली? कारण ये था कि पुराना झगड़ा मर्दाक रहता था, पर मेरे यहाँ जयगंज में रहता ही करता था, पर 11 बजे चला गया था ये लड़का मेरे यहाँ। उसकी 18-19 साल उम्र थी। मेरे और कॉल आई थी एक संग पैर में चोट है, मेडिकल माल ले गया मलकान से। कैसी स्थिति बताई जा रही है? खाली यही बताया था कि पैर में लग गई। अब कैसी? अब तो खत्म ही हो गया। वहाँ पर तो मैंने ये सुना था होली खेलते हुए। कैसे खत्म हुआ? क्या हुआ उनके साथ? अब तो गोली लगी है उसको। मेरे को ये 1 बजे करीब कॉल आई। अच्छा, घटना कौन सी जगह की बताई जा रही है? ये घटना बताई जा रही है 5 में गोली। ये कौन सा मृतक आपका? मेरा भतीजा है। क्या नाम था इनका? मेरा बेटा। हुआ क्या था? पाली करने मारी है, पाली करने। क्या नाम है उसका? पाली और मर्दाक के। पाली और मर्दाक नाम। बाकी तो काउते नहीं काउते सिग्निंग की जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित कर अग्रिम विधि कार्रवाई। क्या हुआ? कहाँ पे आता? कहाँ जाता था? हमें ना पता, जो तो काम पे हो बता के लेकर आई, हम तो आए। क्या सूचना लगी आपको? क्या फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।